लंबा लंबा वक्त लगता है एक फैसला आने में, 20 साल, 30 साल, 40 साल। उन्हीं के बीच में से एक कहानी निकल कर आई है और वो ये है कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर की कोर्ट में अचानक एक बार कुछ लोगों ने नोटिस किया कि मुकदमा कोई भी हो, मारपीट का हो, मर्डर का हो, एक्साइज का हो, रिश्वत का हो, चोरी का हो, डकैती का हो, एक गवाह हर केस में गवाही दे रहा। अब आप ये सोचिए कि जैसे गवाह कौन होता है, एक क्राइम होता है, क्राइम सीन पे अगर कोई विटनेस होता है, वो देखता है अपनी आंखों से ऐसा हुआ, तो उसको पुलिस गवाह के तौर पर नामजद करती है, फिर उसको सम्मन भेजती, कोर्ट में जाकर गवाही देता है। यही हमारा जुडिशियल सिस्टम है। लेकिन एक आदमी 100 ऐसे क्राइम सीन का गवाह हो, इसे इत्तेफाक कहें भी तो भी इत्तेफाक नहीं हो सकता। अब लेकिन ये मामला सामने आया, एक साहब हैं जिनका नाम है एसपी कुशवाहा, ग्वालियर के रहने वाले बेरोजगार नौजवान। पुलिस इनसे लोकल मदद भी लेती है, वहां की रक्षा कमेटी जो डिफेंस कमेटी है उसका मेंबर भी बना रखा है, एक आई कार्ड भी दे रखा है। अब पता चला कि ग्वालियर की कोर्ट में जितने मामले आते हैं उनमें से भाई 100 मामलों में पुलिस का गवाह है, और कुछ मामले तो ऐसे हैं कि आधे घंटे के अंदर 2 अलग अलग या 3 अलग अलग क्राइम सीन है और आधे घंटे में तीनों जगह मौजूद है। कई ऐसे मुकदमे हुए जिसमें एक गवाही दिया, उसके बाद थोड़ी देर के बाद आया दूसरे केस में गवाही दे रहा, फिर तीसरे में गवाही दे रहा। एक बंदा 100 से ज्यादा केसेस में पुलिस का गवाह है, क्योंकि पुलिस ने उसे गवाह बनाया। अब ये सच तो हो नहीं सकता। अब जब ये खुलासा आया, चूंकि लीगल पेपर पे नाम है उसका एसपी कुशवाहा, तो ये कि कैसे मुमकिन है कि पुलिस 100 से ज्यादा केस में इसको अपना गवाह बनाएगा। तो तफ्तीश हुई तो पता चला फर्जीवाड़ा है। पुलिस कहाँ भाग दौड़ करे, तो कुछ लोग होते हैं, कई फिल्मों में दिखाया गया कि यार ये मामला है, चल तू गवाही दे देना। वो आ जाता है, कुछ पैसे ले लेता है, कुछ काम हो जाता है। अब वो बेसिर पैर का गवाह बन गया, बस उसकी गवाही हो गई, मुकदमा चलता रहेगा। चलिए, तो आम आदमी है। एक और साहब हैं जो एक डिस्ट्रिक्ट जज के ड्राइवर है। ये ड्राइवर साहब भी करीब 20 मामले में गवाह है, अलग अलग केसेस में। उसी कोर्ट में जज साहब हैं और उन जज साहब का वो ड्राइवर है। अब ये होता है कि जज साहब कोर्ट आएंगे, सुबह 9 से 5 बैठेंगे, तो ड्राइवर भी गाड़ी लेके वहीं रहेगा। अब दोस्ती तो हो ही जाती है, तो पुलिस वाले को लगता है कि यार कहाँ इधर उधर किसी दिन कोई गवाह बीमार है, कोई बाहर में गोली दे दिया, नहीं मिला, क्या करें। तो उसने कहा तुम ही कुछ पैसे ले लिया, तो ही गवाही दे दे। तो डिस्ट्रिक्ट जज साहब का एक ड्राइवर, वो भी पुलिस वालों का गवाह, और एक नहीं 15-20 केस में। अब अंदाजा लगाइए कि जब ऐसे ऐसे केसेस में ऐसे फर्जी गवाह पुलिस तैयार करेगी तो उस केस का हश्र क्या होगा। लेकिन अफसोस ये सच है। और अब जब ये सच्चाई सामने आई तो ग्वालियर पुलिस के भी हाथ पैर फूले। उन्होंने कहा हम जांच करेंगे, हम देखेंगे, और आइंदा ऐसा ना हो, जजों को मैनिपुलेट ना किया जा सके, फर्जी गवाह इस तरीके से ना पेश किया जा सके, उसको हम पुख्ता करेंगे। ये गजब है, एक बंदा 100 केस में पुलिस का गवाह, ये हमारे यहाँ भी हो सकता है। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। जितना इस कहानी से पीछा छुड़ाना चाहता हूँ, कोई ना कोई कहानी नई सामने आ जाती है। आप समझ रहे होंगे, मैं वही मुस्कान और साहिल से निकलना चाहता हूँ, मेरठ की कहानी से निकलना चाहता हूँ, लेकिन कभी औरैया, तो कभी पटना, तो कभी किसी और शहर से ऐसी ऐसी खबरें आ रही हैं। और अब ये निकलकर महाराष्ट्र पहुंच गया, पुणे से एक अजीब कहानी सामने आई है। कहानी यह है कि पिछले साल के एंड में 2 परिवारों के बीच एक रिश्ता तय होता है। एक है लड़की जिसकी उम्र 20 साल, नाम है मयूरी, और दूसरा है लड़का 24 साल जिसका नाम है सागर। दोनों अच्छे परिवार से रिश्ते की बात चलती है। घर वालों को अपनी बेटी की शादी करनी थी, उधर लड़के को भी शादी करनी थी। तो एक दूसरे के घर वाले रिश्तेदार आते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं। लड़का लड़की को देखता है, लड़की लड़का को देखता है, आखिर में रिश्ता तय हो जाता है। अब जब रिश्ता तय हो जाता है तो हमारे बहुत सारे रस्म और ऐसे ऐसे अलग अलग रिवाज है। एक उसमें से है रोका सेरेमनी। ऐसा होता है कि जब रिश्ता फाइनल हो गया, मोहर लग गया, तो इसका मतलब होता है कि अब इस लड़की या इस लड़के को हमने रोक लिया, अब ये हमारे घर की बहू या फिर हमारे घर का दामाद बनेगा। तो जब लड़का लड़की दोनों को पसंद आ गए, दोनों के घर वाले राजी हो गए, रजामंद थे, रिश्ता तय हो गया, तो रोका हो गया। रोका के बाद अब एक और सेरेमनी होती है आजकल, एक ये भी है, प्री वेडिंग शूट होता है। किसी अच्छी जगह पर ले जाकर दूल्हा दुल्हन के थोड़े रोमांटिक पोज में वो सारे तस्वीरें खिंचाई जाती हैं, वीडियो बनाए जाते हैं। ये नया आजकल फैशन है। तो प्री वेडिंग शूट भी हो गया, इसके बाद सगाई भी हो गई, सब कुछ तय हो गया। अब ये होगा कि शादी की तारीख तय करनी है। 12 मार्च, अभी पिछले महीने जो बीता, तो 12 मार्च की शादी तय हो गई। अब 12 मार्च को बारात आनी थी। दूल्हा सागर बारात लेकर आता और अपनी दुल्हन मयूरी को ले जाता। लेकिन इससे पहले अजीब चीज हो गई। 12 मार्च से
करीब करीब 13-14 दिन पहले की बात है। 27 फरवरी 27 फरवरी को मयूरी ने सागर को फोन किया और उसने कहा कि मुझे तुम्हारे साथ फिल्म देखने का मन कर रहा है, तो क्या तुम आ सकते हो और मुझे पिक्चर दिखाओगे। अब अपनी मंगेतर को कैसे मना करे, 10-12-13 दिन बाद शादी है। तो सागर भी खुश कि चलो उसकी मंगेतर ने एक ऐसी फरमाइश की है। सागर घर से आता है, मयूरी की उसके घर से पिक करता है, दोनों पिक्चर देखने जाते हैं, मैटनी शो देखने के बाद अब सागर मयूरी के उसके घर पे ड्रॉप कर देता है। ड्रॉप करने के बाद वो उस दिन बाइक पर आया था ताकि एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की तरह घूमे, और अब वो वापस जाने लगता है अपने घर। तब तक शाम के 7-7:30 बज चुके थे, अंधेरा हो गया था। तो जब वो वापसी जा रहा था तभी अचानक उसकी बाइक के रास्ते में एक कार आकर रुकती है। कार ने रास्ता रोक लिया, सागर बाइक रोक देता है, कार से 4 लोग उतरते हैं और अचानक उसे पीटना शुरू कर देते हैं, वो भी डंडों से, बुरी तरह उसे मारते हैं। इस दौरान में सागर बेहोश होने से पहले एक लाइन सुनता है। वो लाइन ये थी कि जो पीटने वाले थे उनमें से एक कह रहा है कि इसके पैर पे ज्यादा डंडे मार, पैर तोड़ दे ताकि ये अपनी शादी में आने के लायक ही नहीं रहे। उसके बाद सागर बेहोश हो गया, कुछ देर तक पड़ा रहा, होश आया, कुछ लोगों ने देखा, फिर उसे अस्पताल ले गए। उसके जिस्म पर काफी चोट आई थी। फिर सागर ने इसके बाद अस्पताल से ही पुलिस में कंप्लेंट लिखाई। कंप्लेंट ये कि कुछ अनजान लोगों ने उसकी गाड़ी का रास्ता रोका, उसे बुरी तरह पीटा। पुलिस ने रिपोर्ट लिख ली। इसके बाद वो अस्पताल में रहा। अस्पताल के बाद छुट्टी हो गई, वो अपने घर चला गया। अब अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद पुलिस भी हरकत में आई। उसने सागर के कंप्लेंट को सीरियसली लिया और अब पूछताछ शुरू की। सागर से पूछताछ की गई। बोला बताओ क्या क्या तुम किसी को पहचानते हो? उसने कहा मैं अंधेरा था, पहचान नहीं पाऊंगा, लेकिन कार में थे, नंबर भी नहीं देखा। बट वो आपस में जो बात कर रहे थे उसमें सिर्फ एक लाइन मैंने सुनी, वो ये कि इसके पैर में इतना मारो, पैर तोड़ दो ताकि ये अपनी शादी में ना जा सके। तो पुलिस ने पूछा कि तुम्हारी मतलब शादी? तब उसने बताया कि हाँ सर, मेरी 12 मार्च की शादी फिक्स है। अब यहाँ पुलिस ने इस कड़ी को जोड़ना शुरू किया कि आखिर हमलावर ये क्यों कह रहे थे कि अपनी ही शादी में ना जा सके। पुलिस को लगा कुछ अफेयर या कुछ और चक्कर होगा। खैर, पुलिस बड़ी खामोशी के साथ अब इस केस को इन्वेस्टिगेट करती है। सबसे पहले क्राइम सीन को पुलिस विजिट करती है और फिर आसपास में देखती है कहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा। जिस जगह पर ये इंसिडेंट हुआ वहाँ कोई कैमरा था नहीं, लेकिन कुछ दूरी पर कुछ कैमरे थे सड़क पर, और एक रेस्टोरेंट था, उसके बाहर एक कैमरा लगा हुआ था। पुलिस ने जब उन कैमरों को देखा तो एक कैमरे में सागर की बाइक भी जाती हुई दिखाई दी और उसके ठीक पीछे कई गाड़ियां जा रही थी। उन गाड़ियों में से जितने नंबर थे पुलिस ने चेक करने शुरू किए।